एक औरत की जिम्मेदारी मरते दम तक कभी ख़त्म नहीं होती। अरे जीजी, आज अचानक कैसे, कोई खबर भी ना दी? निर्मला अपनी बड़ी बहन सरला से गले मिलते हुए बोली। तू तो बिल्कुल निर्मोही हो गई। सिर्फ तुझे अपने बच्चे और पोते पोतियों का ख्याल रहता है। एक बड़ी बहन भी है तेरी, उसकी भी कोई कभी खोज खबर ले लिया कर। खुद तो कभी फ़ोन करती नहीं ना मिलने आती। हम फ़ोन करें तो तुम घर पर नहीं मिलती। देखने चली आई, जिंदा भी है। सरला जी प्यारा सा हुलाना देते हुए बोली। देख लो जीजी, जिंदा भी हूँ और सही सलामत भी। बस क्या करूँ, एक टांग घर पर और एक दुकान पर रहती है। बस इसी में समय ही नहीं मिलता। अच्छा किया तुम आ गई। निर्मला जी हंसते हुए अपनी बहन को कुर्सी पर बिठाते हुए बोली। सारी उम्र जिम्मेदारियों का बोझ ढोती रही, कभी अपने बारे में भी सोचा? पहले अपनी पति बच्चों के लिए सोचती रही और अब बेटा बहू के परिवार की जिम्मेदारी का बोझ तूने अपने सर पर अपने ऊपर ले लिया। अब तो बस उम्र 60 से ऊपर की होने को आई। कब तक शरीर को घिसती रहोगी? आराम दे बहन, तेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं। इनमें जवानी जितनी ताकत नहीं बढ़ गई ना, तो सोच ले। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? यूं मत कहना, मौसी सास आकर मेरे सास को बिगाड़ रही है। जो बात है मैं मुँह पर कहती हूँ। सरला जी अपनी बहन की बहू जो पानी लेकर आई थी उसकी तरफ देखते हुए बोली। आपकी बात बिल्कुल सही है मौसी जी। हम तो अम्मा को कहते हैं आराम करो, लेकिन यह मानती ही नहीं। कहती है आराम करने से शरीर में जंग लग जाएगा, न बैठे बैठे खाने से बीमारियां शरीर में घर करेंगी। ओ अलग, जब तक चलती रहूंगी शरीर भी चलता रहेगा। पूछ लो मौसी जी, मैं झूठ कह रही हूँ तो अम्मा से? बहू मौसी सास के पैर दबाते हुए बोली। हाँ हाँ, सही तो कहती हूँ। मेरे बस कि नहीं घर पर बैठ चारपाई तोड़ना। और वैसे भी सास बहू साथ घर में रहेंगी तो झगड़ा ही करेंगी ना। कम से कम बाहर रहूंगी तो झगड़े का मौका कम मिलेगा इसे। क्यों बहू? निर्मला जी अपनी बहू की तरफ देख हंसते हुए बोली। अम्मा जी, आप और झगड़ा, बस यह आपके बस की नहीं। ना मेरे बस की, ना आपके बस की, ना मेरे बस की। बहुत कुछ है बहू। अभी तो तू जा और अपनी मौसी के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी कर। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। निर्मला जी अपनी बहू को प्यार से डांटते हुए आदेश देते हुए बोली। निर्मला, तेरी बहू वाकई में ही बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटा बहू तुझे आराम करने के लिए कह रहे हैं तो तू ही क्यों बुढ़ापे में इतना खट रही है? आराम कर बहन, बहुत काम कर लिया। सरला जी अपनी बहन को समझाते हुए बोली। आराम किसको प्यारा नहीं जीजी, लेकिन जब पता हो घर के हालात सही नहीं तो जिम्मेदारियां से मुंह मोड़ना, आराम करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं समझी नहीं, क्या महेश का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? कुछ दिक्कत है? यह तो तुम्हें पता ही है जीजी कि महेश के पिता को कोरोना हुआ तो उसके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और उसके बाद भी उन्हें बचाया न जा सका। महामारी तो चली गई, लेकिन अपने साथ घर के मुखिया व जमा पूंजी को भी अपने साथ ले गई। इसलिए महेश ने अपनी दुकान से सामान की घर घर जाकर डिलीवरी भी शुरू कर दी और किराने की एक दो सामान की एजेंसी भी ले ली।
जिससे वह सामान को दूसरी दुकानदारों को बेच थोड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश में लगा है। जब वह डिलीवरी के लिए जाता है तो मैं उस समय दुकान पर बैठ जाती हूँ। पोती अभी 7-8 महीने की है, इसलिए बहू को दुकान पर बैठा नहीं जा सकता। दोनों बच्चों की देखभाल के लिए वह घर पर ही रहती है और इस बीच साड़ी में फाल पिको भी कर लेती है। अब तुम बताओ, जब बेटा बहू घर वाली हालात सुधारने के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मैं जो इस घर की अब बड़ी हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ कैसे आराम कर सकती हूँ। बस बेटे का काम धंधा एक बार फिर से अच्छे से जम जाए, फिर देखना तुम्हारे पास महीना रुकने आया करूँगी और फ़ोन पर भी घंटों तुम्हारे कान खाऊंगी। सारी शिकायत दूर कर दूँगी। तुम्हारी जीजी। निर्मला जी अपनी आंखों के गीले कोर पोंछते हंसते हुए बोली। अपनी बहन की बात सुन सरला जी बस मुस्करा दी, बोली, वह कुछ नहीं कहती भी क्या, वह भी तो एक औरत है और जानती है कि एक औरत की ख्वाहिश शायद ही कभी पूरी हो, लेकिन जिम्मेदारियां मरते दम तक भी पूरी नहीं होती। रसोई में चाय बनाते हुए बहू की कानों में भी अपनी सास की बातें पड़ी तो अपनी सास के विचार सुन उसकी आंखें भी गीली हो गई। धन्यवाद।